अच्छा भाई, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का तरीका, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्सटेंशन है vidIQ। तो मैंने एक्सटेंशन रिमूव कर दिया। अभी देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये भी चले जाएगा, वो सारी डिटेल चले गई यहाँ पे थी। हाँ हो रही है, सही है। तो हमने एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन का मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालना। ये क्रोम है, क्रोम के इसमें 3 बटन है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मोर टूल्स में जाएंगे, फिर एक्सटेंशन में जाएंगे। ये जो है ना, ये आपके क्रोम के अंदर पहले से इंस्टॉल हुए एक्सटेंशन है जो ये दिखा रहा है। मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए हम इधर मेन्यू और फिर यहाँ पे ओपन वेब स्टोर, ये क्रोम का वेब स्टोर आ जाएगा। तो यूट्यूब के लिए जो डालना है वो है vidIQ। ये लिख के सर्च करेंगे और ये पहला ही आ जाएगा। दूसरा भी आ रहा है, ये किसी और का है मगर ये है। और ये हमने ऐड टू क्रोम का बटन दबाना है, ऐड एक्सटेंशन करनी है और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल। All right, folks, thanks for installing vidIQ. और इंस्टॉल और vidIQ वालों की वीडियो भी चालू हो गई कि भाई थैंक यू, आपने इंस्टॉल कर लिया है। One last important step. Simply go to YouTube, watch any video, and you should see this vidIQ login box. You can either sign in via Google, log in with your existing vidIQ account, or create a brand new one. In order for vidIQ to give you industry-leading research tools and data analysis, you do need to accept the following permissions. मैं गूगल की आईडी से लॉगिन कर गया हूँ। All right, folks, thanks for installing vidIQ. One last important step. लॉगिन कर लिया तो मेरे को इसने सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। ग्रेट।